बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। लैलतुल बारात की हसीन घड़ियां शुरू होने को हैं। हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए और कहा, यह शाबान की 15वीं रात है। इसमें अल्लाह ताला इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और शराब के आदि वालदैन के नाफरमान की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता। करोड़ों हमलियों के अजीम पेशवा हजरत सैयदना अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह रवायत नकल की है कि उसमें कातिल का भी जिक्र है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, पॉपुलर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। माह शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मायने है रात, जबकि बारात के मायने बरी होने, कता ताल्लुक करने के हैं, क्योंकि इस रात मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करके कता तल्की करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से बेशतर मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब हो तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमानी दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत से निजात दिला दूं। ये ऐलान तुलुए फजर तक होता रहता है। शब बारात ये ऐलान गुरूब आफ्ताब से ही शुरू हो जाता है। ये रात गुनाहगारों के लिए बख्शिश, अता, रहमत और मग़फ़िरत की रात है। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात और लैलतुल रहमत यानी रहमत नाजिल होने वाली रात और लैलतुल सक यानी तक़सीम अमूर की रात भी कहा जाता है। हजरत अता बिन यसा जलीलुल कदर ताबी फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। जिस तरह मोमिनों की ईदें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं, इसी तरह फरिश्तों की ईदें रात को इसीलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, क्योंकि आदमी सोते हैं इसलिए उनकी ईदें दिन को हैं। तक़सीम अमूर की रात के बारे में अगर रोशनी डाली जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस रात में जिंदा रहने वाले, फोत होने वाले और हज करने वाले सबके नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है और इसकी तामील में जरा भी कमी बेशी नहीं होती। इस रात के मामलात का आगाज अगर मसनून तरीकों से किया जाए जो उलमाए कराम और औलिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से अखज़ किया है, तो इस रात आप यकीनन अल्लाह के हजूर खुशनुदी हासिल कर सकेंगे। इस रात में इबादत का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया जाए और सूरह यासीन की कम अज कम 3 मरतबा तिलावत की जाए, सूरह दुहान की 3 मरतबा तिलावत की जाए। बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया है कि अगर कोई पूरी सूरह की तिलावत नहीं कर सकता तो वो पहली 30 आयात की तिलावत करे। कम अज कम
100 मरतबा और अगर वक्त ज़्यादा हो तो 1000 मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े। कम अज़ कम एक तस्बीह अस्तग़फ़ार, कम अज़ कम एक तस्बीह दुरूद पाक की इस रात सलातुत तस्बीह का ज़रूर एहतमाम करें। कम अज़ कम 8 नवाफिल क़याम लैल की नीयत से पढ़ें। इस रात हमें चाहिए कि हम अपने किए गए गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाएं और रब्बे दो जहां से दुनिया व आखिरत की भलाई तलब करें। दोस्तों, जितना हो सके इस शब में शब बेदारी कीजिए, नवाफिल अदा करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे यकीन है मेरी आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।